नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक मामला तारानगर तहसील के अंदर बड़ा जोरों से गूंज रहा है। वो मामला है त्रिलोकाराम कसवां साहब को एक फ़ोन कॉल के ऊपर धमकी वाला। और इस धमकी के बाद कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तारानगर का जो थाना है वो घिरा हुआ है, सवालों के घेरे में है। और इसी बीच कल त्रिलोकाराम जी कसवां और उनके समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया और बड़ा धरना है वो दिया गया, जो चर्चा का विषय रहा। आज हमारे साथ त्रिलोकाराम जी कसवां मौजूद है। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मामला क्या था और इन्होंने क्या कार्रवाई की और प्रशासन ने बाद में क्या उत्तर दिया इस चीज़ का। तो पूरी जानकारी हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। त्रिलोक जी, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मामला क्या था, कैसे किसने आपको कॉल किया, आप जानते हैं? देखो, मैंने तो जानता नहीं, मेरे को पता किसने कॉल किया। जी जी। मैं 16 तारीख को रात को सो गया था। उसके बाद में घंटी आई तो मैंने रिसीव किया। जी जी। तो वो वहाँ से मेरे को नाम पूछा पहले, तो आप कौन बोल रहे हो? मैं त्रिलोकाराम कसवां बोल रहा हूँ। जी जी। उसके बाद में तुरंत ही वो गाड़ी निकलने लगा। अरे भाई, तू बोल रहा कौन है? अच्छा अच्छा। बोला, मैं तो लॉरेंस गैंग का गोविंद बिश्नोई बोल रहा हूँ। अच्छा और अच्छा। तुमने एक जो पीछे 2 लड़कों को कुटवाया था, अच्छा अच्छा। उसमें आप कार्रवाई की है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपको जान से मारेंगे। अच्छा अच्छा। अरे भाई, मेरे परिवार का मामला है, उनको कोई मार गया तो मेरे को तो ये भी ज्ञान नहीं किसने मारा, क्यों मारा। तो वो रात को कोर्ट के सड़कों लठों से वहाँ चले गए। अच्छा तो अच्छा। मेरा ये राजनीतिक जीवन है, जी, किसी के साथ न्याय तो भी मेरा बोलने का अधिकार जी, है। तो मैंने, वो तो मेरे परिवार के थे, तो मैंने थानेदार को जरूर कहा। तो ये यार कोई बड़ी बात है क्या? करना नहीं, उसका दंड भुगतना पड़ेगा आपको, उसकी मौत की सजा है। अच्छा। और आपको ऐसी जगह मारेंगे जहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा और अच्छा, आपके बॉडी को और चिल कावड़े खाएंगे, इस तरह से अच्छा। उसने बोला। अच्छा, 16 तारीख को आपने हाँ, 16 को आपके पास कॉल आया था? कॉल आया था। अच्छा। तो मैं सोचा कोई शराबी होगा, कोई बकवास करता हूँ। मैंने वो मोबाइल काट के मैं सो गया। फिर उसके 2 मिनट बाद में दोबारा आ गया। जी जी। दोबारा आया तो मैंने कहा, भाई सोने दे यार, क्यों परेशान कर रहा है, सुबह करेंगे बात। अब सुबह क्या, फिर वो बकवास, रात को फिर बकवास की। जी जी। मैंने फिर काट दिया मोबाइल। उसके बाद में मैं बंद करके घंटी और सो गया। मैं सोचा भी कोई शराबी होगा, कोई बकवास करता होगा। हाँ हाँ हाँ। सुबह 10 बजे कॉलेज फिर शुरू हो गई। अच्छा। तो हमने एसओ से बात की तो उसने कहा कि आप थाने में आके मुकदमा दर्ज कराओ। जी। तो हम गए थे, थानेदार जी उस टाइम चूरू मीटिंग में थे, डीएसपी साहब भी मीटिंग में थे। तो कहा हम 4 बजे आएंगे, आप रिपोर्ट बना के दे दो। अच्छा, उस कॉल को आपने रिकॉर्ड भी किया था? हाँ, ना उसको कॉल नहीं किया मैंने। मैं सोचा ऐसे कोई शराबी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने सुबह 11 बजे वो थाने में गए, वहाँ एप्लीकेशन दे दी। और जो रात को 2 कॉल से मेरी बात हुई जी। और 11 कॉल अलग अलग नंबरों से वो मिस कॉल थी। अच्छा वो उनका नंबर दे के मैं आ गया। जी। उसके बाद में 4 बजे में वो दिन भर उनके कॉल आ रहे थे। मैंने कम से कम 50 कॉल आई होगी। तो 50 में मैंने 5 रिकॉर्डिंग की। अच्छा अच्छा। 5 में रिकॉर्ड की। तो वो क्या, मैंने सुखिए वो सलटा दिया, उसको सलटा दिया, तो चीज़ क्या, तेरे को मारेंगे, तो रात डर गया, बदला वाला मुझसे हूँ, और तुम बच नहीं सकता, कहाँ छुपेगा तुम, तेरे को मारेंगे। तो मैंने कहा, मेरे क्यों मारेंगे यार, क्या बात हुई इसी? पर तो वो बकवास लगातार कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैं डीएसपी साहब आए 4 बजे, हमें 50-40 आदमी थे। वहाँ डीएसपी साहब को बताया पूरी घटनाक्रम को, इस तरह से मेरे को धमकी आ रही है। मैंने एप्लीकेशन दी है थाने में और अब फिर आ रही हैं, और मैंने रिकॉर्डिंग भी किए। तो रिकॉर्डिंग उसको मैंने सुनाया कि ये रिकॉर्डिंग है। तो इतने में उसकी घंटी आ गई। अच्छा अच्छा। मैंने डिप्टी साहब को वो मोबाइल दे दिया मेरा। उसने उठाया और डिप्टी साहब बोले, कौन बोल रहा है? तो बोला, मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। अच्छा। आप कौन बोले हो? उसने डिप्टी साहब ने कहा, मैं सीओ तारंग बोल रहा हूँ। आप क्या चाहते हो? कि हम त्रिलोकी मारेंगे, तू बहन तो सीओ बन रहा है, फलाना टिकट। सीओ साहब को ही गाड़ी दी। सीओ साहब को भी हाँ, गाड़ियाँ दी, तेरे को मार देंगे। उसके बाद में हमने थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराया। जी जी। मुकदमा करा के सुबह कोई थानेदार ने कहा, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वो ला के दो। तो मैं डॉक्यूमेंट पे फोटो या कोई जन आधार पे दे गया। तो वहाँ बैठा, तभी वो उसका फिर कॉल आ गया। अच्छा अच्छा। कॉल आया तो मैं थानेदार जी दे दिया। थानेदार जी के साथ में वो बकवास की, मारेंगे, तेरे को मारेंगे, बोटी बोटी कर देंगे, इस तरह से बकवास कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो थानेदार जी ने वो काट दिया फिर। अब क्या हुआ कि मेरे पास में अगले दिन
और यहाँ जिस दिन थानेदार के पास बैठा था, शाम दोपहर में वहाँ चूरू से कोई टीम आई थी। जी जी। ये बैठे थे, वो उसका एक वो व्हाट्सएप कॉल आई थी। अच्छा अच्छा। तो व्हाट्सएप कॉल मैंने थोड़ी वो हटा दी, मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में दूसरा कोई मैया उसके आ रहा था टूकल पर, तो वो कहा तुम वो सटा लेगा, ठीक होने की बात है, इस तरह से बात की। वो धमकी वाला था। तो उसकी कॉल आई थी 17 को 27 को लिखे, मैं उठाया नहीं, वो बिना बकवास करेंगे। तो ये कहानी ऐसी थी कि हमारे एक बाड़ी एक लड़का और एक सेवा का लड़का, दो गुचास स्कूल प्राइवेट में पढ़ाने जा रहे हैं दिल्ली। अच्छा। उनके साथ एक बच्चा जाता है। तो वो दोनों लड़के मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे। तो उनका ये था बाड़िया गड्ढा आ जाता है पहले, तो वो तो बाड़िया चला जाता है और वो शिव वाला बस पकड़ के शिव उड़ जा। ये रूटन था उसका लगातार। उनको पता था, उसने शायरी लगा के और वहाँ उसने लड़कों को लट्ठों से कूटा, आगे गाड़ी लगा के मोटरसाइकिल के। और फिर एक वीडियो बना रहा था, पर वो बोलता, वो कह रहे हैं कि बोल रहा था, एक वो वीडियो बना रहा था वो, कि हमने आपका काम कर दिया है, ये देखो लट्ठियाँ पड़ रही हैं इसके। अच्छा अच्छा, सुपारी के तौर पर, वो सुपारी के तौर पर लग रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये तब ये पता नहीं था कौन लड़के हैं और वो भी किसने मरा, ये पता नहीं था। जी जी। तो वो घटना ऐसी हुई कि 2 दिन बाद में मैंने थानेदार जी को कहा नहीं कि मुकदमा दर्ज करो, कार्रवाई करो, मुलजिम फोड़ो। तो थानेदार ने कहा कि मैं दूसरे तीसरे दिन बाद बात हुई, तीसरे में पूरी याद नहीं जी। और वो गाड़ी लिया, मुलजिम जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, अभी लोकेशन नहीं मिल रही है। तो वो कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरे पास में उस थानेदार ने बताया, किसने बताया पता नहीं, मेरे नंबर किसको दी, वो सुमित्रा नाम है। अच्छा अच्छा। तो वो बोली कि आपने कल मैंने 2 लड़कों को उठाया था। अच्छा। तो उसकी आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप उसकी पैरवाई मत करो। वो बाड़िया वाला निर्दोष कुटा गया, मैंने तो सिर्फ शिवाले को कुटाना था। अच्छा। वो उनके साथ था इसलिए वो कुटा गया। अच्छा। तो उससे मैं आगे माफ़ी मांग लूँगी, वो निर्दोष है। अच्छा। तो यार ये आपका बढ़िया तरीका नहीं है, इस तरह से गाड़ियों में गुंडे भेज के लट्टों से हम सड़कों पर कूद जाएं, तो ये कोई बात ही तो बैठ के करनी चाहिए थी। कहा नहीं, उसको तो मेरे को कुटाना था और मैंने कुटा दिया, मेरे उसको कोई गम नहीं है, सिर्फ बाड़िया वाला निर्दोष कुटेगा, उसकी मैं उससे मिलूँगा। फिर मैं तीसरे दिन भंवरलाल जी ऐसा ही जांच करा था, उससे बात की, वो आप यार उसको पकड़ो मुलजिमों, अरे इसका टेलीफोन भी आया मेरे पास में। अच्छा अच्छा। तो भंवरलाल जी ने जो मैं कहा नहीं वो बात है उसको बता दी। अच्छा। कि भी मेरे पर है तिलोकाराम दबाव डाला है कि मुलजिमों गिरफ्तार करो जी जी, और अब देख लेता हूँ। जो उसके बाद फिर आया कि आप मेरा भी नाम ले रहे हैं, वो तूने मैंने बताया, वो बताया मतलब, या कौन कूटने में किसने कुटाया, तुम खुद स्वीकार किया है, नहीं गलत थोड़ी का है। क्या नहीं कहते हैं उसको कॉल मत करो, मैं काट दिया। काट के उसके बाद भंवरलाल जी को कहा यार तेरे को मैंने ये कहा था, मेरे को यही पता नहीं कि किसने मारा, क्यों मारा। तो मैं तो वो जो मेरे आगे घटनाक्रम आया वो मैं आपको बता रहा, आपने उसको औरत को टेलीफोन कर दिया, ये आप ये बढ़िया बात नहीं है। फिर वो इनकार हो गया कि मैंने नहीं कहा। तो यार दूसरे तेरे मेरे बीच में बात हुई और तो किसी के साथ बात नहीं की, तो ये अच्छी बात नहीं। तो बोला कि मैंने नहीं कहा ना, कर वो टेलीफोन काट दिया। ये घटनाक्रम था। उनकी वो कॉल आई थी, वो बार बार कह रहे थे जिसकी आप मदद की थी पहले उन लड़कों की, वो उनके बदले में आपका जीवन जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये था उसका। अच्छा, ये कहानी वो मतलब आपने उससे जुड़ी हुई कहानी है। अच्छा अच्छा। वो मारने वाले लड़के हैं या अन्य कोई, मेरे को नहीं, मेरे को 70-80 कॉल कुल आई। 70-80 में अलग अलग नंबरों से थी। 2 व्हाट्सएप कॉल 2 लड़कों ने किए, उनके भी मैं एक का तो 1 बार उठाया और एक का 2 बार उठाया गया। तो मिस कॉल थी उनकी 17 की थी और दूसरे की भी 2-3 ही। इस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, मुकदमा हो गया। थानेदार जी का 2 दिन में मैं कार्रवाई कर देंगे। तिलोक जी मतलब 16 तारीख के 16-17 2 दिन और 17 को आप मुकदमा दर्ज करवाते हैं। हाँ 17 मुकदमा, 18 कॉल फिर आई। जी जी। तो उसके बाद से मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा? पुलिस ने फिर हमारे से 2 दिन का समय मांगा कि 2 दिन में हम कार्रवाई कर देंगे, आप 2 दिन रुक जाओ, हम लोकेशन ले रहे हैं। वो ठीक है। उसके बाद में आज करेंगे, कल करेंगे, आज काम हो गया, इस तरह से वो बात थी। हो गया वह काम, पुलिस के काम बहुत रहता है, परंतु मैं कोई से ये नहीं कि भी मेरा काम करना नहीं चाह रहे थे, परंतु कल को कौन आदमी है
मैं तो खुले में घूमता हूँ, मेरे गाँव में घूमने का काम है। सही है। तो को मेरे को पता लगे तेरे को मारने की धमकी किसने दी है, अच्छा। कौन है, लोरेंस गैंगा है क्या, अन्य कोई है, कोई लोरेंस बन के कर रहा है या रोहित गोदारा बन के कर रहा है। तो अपने को उस आदमी को जानकारी मिले, इसलिए हमने उनको कहा कि मत बताओ, नहीं तो मैं गाँव में घूम रहा हूँ, अकेला आदमी घूम रहा हूँ, जहाँ भी कहीं मेरे घटना हो सकती है। तिलोक जी, मतलब आप एक राजनीतिक दल के तारानगर में मुखिया के तौर पर हैं, और आपने ये कार्रवाई उस मतलब कोई कैंडिडेट आपके पास में आया है अपनी फरियाद लेकर, तो उस तरीके से आपने इस चीज़ को लिया था, और अब ये घटनाक्रम जो हो रहा है इसको आप मानते हैं कि कोई ना कोई राजनीतिक दबाव भी है इसमें? पहले बात तो ये है, मैंने कभी भी अपने मुकदमाबाजी में मैं विश्वास नहीं करता। जी जी। मैंने हमेशा सामाजिक रूप से काम किया। जो भी लड़के मेरे पास आए उनको जैसे कैसे करके उनको सटाया, समझौता करवाया, और किसी कोई आदमी अन्याय करे और वो स्वीकार नहीं करे तो भी हम ये राजनीतिक जीवन है, तो उसको थानेदार को या कोई किसी अधिकारी, जांच अधिकारी को कह दिया होगा। और मैं ज़्यादा कभी थाने में विश्वास नहीं करता, वो सामाजिक लोग हैं, अब ये गाँव में हो जाती है, तो मैंने हमेशा समझौते की नीति रखी है। तो अब ये मामला नहीं, ये मामला मैंने मेरे जीवन में इस तरह की धमकियाँ, मेरा 37 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं 23 साल सरपंच भी रहा हूँ, 5 साल प्रधान भी रहे हैं, और 10 साल जिला परिषद भी रहा, BDC अपने मंडी का डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो मैंने भी अनेक लोगों से भी पैरवी भी की होगी, भी नाजायज की बात होती है, तो हमने न्याय का पक्ष लिया होगा। तो धमकियाँ मेरे पास किसी की नहीं आई, ये पहली धमकी है मेरे पास, और वो भी लगातार। हाँ, 37 साल में, ये 37 साल में मान लो 50-60 कॉलों से धमकी मेरे पास व्हाट्सएप में, इंटरनेशनल कॉल हो सकती हैं, लोकल भी हो सकती है, वो पता नहीं, पर तो मेरे जीवन पहली धमकी आई है। अच्छा अच्छा तिलोक जी, क्योंकि आप लेट भी हो रहे हैं, समय कम है आपके पास, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अब आगे आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चाएं जोर पर है, और इसी चुनाव को लेकर इस जो धरना, जो प्रदर्शन आपने किया था, इसको जोड़ा जा रहा है कि भाई तिलोकाराम जी कसवा अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधान की कुर्सी का जोर लगा रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाए, धमकी वमकी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम तिलोकाराम कसवा कर रहे हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? वहाँ नहीं थे? जी मीटिंग में मैं था। तो समझौता जब हुआ तो CO साहब ने वो पूरी जनता के सामने स्वीकार किया, तो वो बगैर मुकदमा, बगैर कुछ हुए, वो किस बात की जांच कर रहे हैं ये बताओ। एक बात है। दूसरी बात आप कह रहे हैं पंचायत इलेक्शन की, मैंने कभी इच्छा नहीं की। मैं सबसे पहले 1988 में चुनाव लड़ा, मैं 28 साल का था, तो मैं बिल्कुल इनकार हो गया। मैं चुनाव लड़, 14 गाँव थे और मेरे पूरे गाँव में जानकारी भी नहीं थी, तो लोगों ने कहा लड़ना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम चुनाव उनके लोगों के दबाव में लड़ा। और उसके बाद मैं लगातार चलता रहा, लोगों मेरे बहुत बढ़िया, मतलब 23 साल तक है मैं वहाँ, राजनीतिक करियर भी बड़ा रहा है आपका। 23 साल तक मैं वहाँ सरपंची की। तो उसके बाद में जब BDC का चुनाव में लड़ा दूसरे ब्लड से, तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी। वहाँ टाइम मेरे को जबरदस्ती टिकट दी गई कि आपको लड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो जब मैं वहाँ जाके चुनाव लड़ा, मैं 500 वोटों से जीत गया, जो 3 पंचायती, सारण और पूनरास और कोहना। तो जब प्रधान की बात आई तो मेरे एक तरफे वो जो मेंबर आए थे वो एक तरफे मेरे थे, मैंने कोई मांगा नहीं कि मेरे को प्रधान चाहिए, न अपनी इच्छा थी। तो उस टाइम में मेरे को जबरदस्ती बोले आप टोटल आपको बनना पड़ेगा। भाई आपकी छवि थी उस समय? हाँ, मेरे जितने भी मेंबर थे सब मेरे एक तरफे मेंबर थे। उसके बाद में 2015 में मैं चुनाव नहीं लड़ा था। मेरे को राठौड़ साहब ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और मेरे को उस ब्लड से टिकट दी गई। अच्छा। जहाँ 10 पंचायतें हैं, भालेरी, बुचास, गाजवासी साइड के, तो वहाँ मैं 2700 वोटों से जीत गया। और इस चुनाव में तो मैं बिल्कुल, मीटिंग में वो चयन समिति थी 11 आदमी, उसमें मेंबर था मैं, तो वहाँ आवेदन आए, उस पर विचार भी किया, और मैं कोई आवेदन नहीं किया, मेरी इच्छा थी। तो मेरे पास कार्यकर्ता रात को आए जो कमेटी में थे, तो आपका आवेदन नहीं दिया, आप कौन से चुनाव लड़ेंगे? कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने बहुत चुनाव लड़ लिए, नहीं मेरी वंश है, मैं अब सामाजिक सेवा में लगेंगे और आप दूसरे को देख लो। तो मेरे पर पूरा कार्यकर्ताओं जोर दिया। फिर सुबह फिर लगे, फिर जिला से मेरे वो जिला अध्यक्ष थे बसंत जी और पंकज जी गुप्ता, उनके भी टेलीफोन आकर भाई साहब को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैंने फिर भी इनकार कर दिया। फिर MP साहब का भी टेलीफोन आ गया, मैंने सबके वो कह रहे थे यार लड़ना, फिर लड़ लेते हूँ। तो मैं, कोई मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे को पार्टी ने लड़ाया। तो मैं, जितने भी यहाँ मेंबर थे, हमारे 4 सीट हैं,
अपनी इस ब्लॉक की। चारों में एक जीता था 2000 वोटों से और सब हार गए। और बीडीसी मेंबर भी यहाँ टोटल हार गए, 5 जीते थे, वही थोड़े थोड़े अंतर से, क्योंकि उस टाइम विरोध था। पता नहीं किसका विरोध था, तो लोगों ने वोट नहीं दिया, मेरे को वोट दिया, मेरे को जिताया। तो अपनी ये नहीं भूख है तो मैं तो बहुत चुनाव लड़ लिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि चुनाव तेरे को लड़ना है। मैं तो ये है कि कभी किसी इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार अनाप शनाप हो रहा है, गुंडागर्दी, आवारागर्दी, तरह तरह के रोज के कब्जे और मामले और बहुत आ रहे हैं। तो मैं तो सोचता हूँ लोगों को समझाइश का काम करें, अपने कोई जनप्रतिनिधि की इच्छा नहीं। और मैं लड़ना चाहता हूँ, तो लड़ूंगा तो मैं, मेरा कोई इच्छा कोई कह दे आके कभी तेरे को लड़ना पड़ेगा तो है, मैं एक ये मेरे मन में नहीं है। अगर जनता का कोई प्रेशर आ जाए क्या तेरे को लड़ना है, तो हमने हमेशा विकास की बात सोची है, जन सेवा की है। और आप देख रहे हैं मैं, मेरे पास जो भी आता है तो मैं मेरे सामाजिक सिस्टम से उनका आभक्त करता हूँ, पानी की, ओखे की, चाय की, रोटी की, रहने की। मैं उसको एक पारिवारिक के रूप से लोगों को मेरे संपर्क जुड़े हैं। अभी आप देख रहे हो मैंने 50 गांव में एक आदमी टेलीफोन किया, कहाँ पाना है, आप देखें कितनी भीड़ आई। तो अपने लोगों में मेरा हमेशा स्नेह प्यार है, न कभी जाति की, राजनीति की, न धर्म की न कुछ पक्षपात किया, परिवारवाद की का किया। अपना तो एक ही है कि जो बढ़िया इंसान उनके साथ रहना चाहिए और उनके विचारों से हमें जुड़ना चाहिए, उनके सुझावों के अनुरूप अपने जीवन बिताया है। तो मेरा तो ये कहना, मेरा कोई इच्छा नहीं है चुनाव की। और दोस्तों अभी समय आने वाली पीढ़ी वो चुनाव लड़े, मैं तो ये मेरा ये कहना है। अरे ऐसे लोग जो सेवा करने के हैं, बढ़िया विचारों के लोग हैं, तो उनके हम साथ हैं। दोस्तों, जिस शख्स ने अपनी छवि पर कभी दाग नहीं लगने दिया, 5 बार सरपंच रहे, बीडीसी मेंबर रहे, तारानगर पंचायत समिति जो पूरे भारत के अंदर इस समय में चर्चा में है, इसी पंचायत समिति के कभी प्रधान भी रहे, वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है। इनकी आवाज़ चूरू कलेक्ट्री के अंदर आपने गूंजती हुई कई बार देखी होगी। दोस्तों, अब जो ये मामला हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, चाहे बड़े न्यूज़ चैनल, चाहे हम जैसे न्यूज़ चैनल हो, हर जगह ये मुद्दा उछाल पर है। इसकी पैरवी यहाँ के जो डिप्टी हैं, यहाँ के जो थानेदार साहब हैं, वो कर रहे हैं। इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा ये तो आने वाला समय के अनुसार पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, स्वयं तिलोकाराम कस्वा साहब ने हमें पूरी बात है वो खोलकर बताई है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। नए हैं तो हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।